Hello everyone. So in this video we will discuss another question from classical mechanics. The question is, obtain the equation of motion of a simple pendulum by Lagrangian formulation. मीन सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, ठीक है, बाय यूजिंग लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन. उसके बाद इसी में करना है फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन. ठीक है, तो हम इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो लेट अस कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m हैंग्ड एट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉब लिया है जिसका मास हमने m कंसिडर किया है और जिसकी लेंथ हमने l कंसिडर की है. ठीक है, और इस यहाँ से हमने हैंग किया इसके ऊपर. Let theta be the angular displacement of the simple pendulum from the mean position. This is the mean position. और यहाँ से जो ये हम पेंडुलम लेके चल रहे हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ थीटा हमने कंसिडर किया है. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मास m इन xy कोऑर्डिनेट में क्या बन जाएगा अगर हम इन कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं. तो देखो L एक्सिस में क्या होगा और y में क्या होगा. तो जिसके साथ एंगल थीटा होता है वो कंपोनेंट होता है कोस की टर्म में. तो y विल बी इक्वल टू L कोस थीटा एंड x विल बी इक्वल टू L साइन थीटा. ठीक है, अब यहीं से अगर हम x डॉट y डॉट निकालें, x डॉट क्या होगा, L कांस्टेंट है, को साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड थीटा का थीटा डॉट. इसी तरीके से y डॉट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू है यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू L कांस्टेंट कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का थीटा डॉट. ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर. और v स्क्वेयर की जगह हम पुट करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में हम v की वैल्यू पुट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर. तो आपकी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की ये बन जाएगी. हमारे पास x डॉट एंड y डॉट की वैल्यूज़ है. x डॉट की वैल्यू हमारे पास है L कोस थीटा थीटा डॉट एंड y डॉट की वैल्यू है हमारे पास माइनस L साइन थीटा थीटा डॉट. ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, हमारी इक्वेशन बन गई दिस वन. ठीक है, स्क्वेयर करते हैं इन दोनों टर्म्स में तो L स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर और यहाँ से L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर. तो थीटा डॉट स्क्वेयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, L स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है 1. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो आपकी आ जाएगी दिस वन. तो T इज इक्वल टू हाफ m L स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फॉर द सिंपल पेंडुलम. ठीक है, इसी के कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है फॉर मास m दैट विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी होती है v इज इक्वल टू माइनस mg h और यहाँ पे h है y कंपोनेंट. ठीक है, तो माइनस mg y और y की वैल्यू है हमारे पास L कोस थीटा. तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दिस वन. सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम लैग्रेंजियन डिफाइन करेंगे सिस्टम का, लिखेंगे वो क्या होगा L इज इक्वल टू T माइनस V. तो T एंड V की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है. हम क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखो क्या था क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट करना था फॉर सिंपल पेंडुलम. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम. तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि क्या होता है, d बाई डी टी डेल L अपॉन डेल x डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0. बट हमारे पास x की जगह इक्वेशन हमारी है थीटा में. ठीक है, थीटा में है तो x की जगह और x डॉट की जगह हम थीटा एंड थीटा डॉट यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले इसके लिए इस इक्वेशन में हमने ये सारी टर्म्स पुट करनी है.
डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे, दिस इक्वेशन इज ए की हेल्प से निकालेंगे तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में एल का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये आ जाएगी, इसमें तो कोई थीटा डॉट है नहीं तो ये 0 आ जाएगी। फर्स्ट हम 1/2 एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट। ऐसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो एम जी एल कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई होकर आती है d/dt एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा, क्योंकि माइनस यहाँ पे था और माइनस ये वाला था तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टर्म का एम एल स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा। तो हमारे पास सब कोऑर्डिनेट कौन सा है, थीटा एंड थीटा डॉट। थीटा के फॉर्म में हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो थीटा डबल डॉट जो कांस्टेंट है उनको अनदर साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी दिस वन, थीटा डबल डॉट प्लस एम से एम कैंसिल आउट, जी एक एल से एक पावर कैंसिल आउट, जी बाई एल साइन थीटा, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यही हमने डिराइव करना था लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की हेल्प से, ठीक है। फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन के लिए थीटा वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो साइन थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलर टू अ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसके सिमिलर, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की से कंपेयर करते हैं तो जी बाई एल किसकी इक्वल आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा की वैल्यू फिर आ जाएगी रूट ऑफ जी बाई एल। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा दिस वन, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। तो अगर हमारे पास पेंडुलम का लेंथ पता है, जी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो हम टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैसे किया ये, सबसे पहले कोई एक पेंडुलम लिया, उसको हैंग किया हुआ है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, उसका मास हमने एल लिया, लेंथ एल लिया, ठीक है। तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट में उसको रिजोल्व किया। पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से ही हम लैग्रेंजियन डिफाइन करते हैं। लैग्रेंजियन डिफाइन होने के बाद हमें पता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है दिस वन। तो इसकी हेल्प से हम आगे चलते गए और लास्ट में हमें इक्वेशन मिल गई, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। सो थैंक यू एवरीवन।